नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है और मैं हरिओम सिंह। जैसा कि अपना जो विषय है हिंदी, उस हिंदी विषय के अंतर्गत हम अब तक जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है क्रिया विशेषण। इस क्रिया विशेषण टॉपिक के अंतर्गत अब तक की जो क्लासेज हुई हैं उन क्लासेज में मैंने क्रिया विशेषण की परिभाषा, क्रिया विशेषण के प्रकार, क्रिया विशेषण के प्रकारों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उनके उदाहरण, इन आदि सभी चीज़ों को करा दिया है। इसी के अंतर्गत मैं अभी तक की क्लास में आपको जो अपनी जो 6 लेक्चर जो चल रहा है अपना, इस 6 लेक्चर के अंतर्गत आज परमाणुवाचक क्रिया विशेषण के बारे में हम बात करेंगे कि परमाणुवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। ठीक है, तो देखें परमाणुवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकार के उदाहरण हम कैसे पहचानेंगे, इन चीज़ों की हम बातें करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हमारा चौथा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, आज हम इस टॉपिक की बात करेंगे। अब तक की मैं अगर थोड़ा सा रिवीजन कराऊं आपको, तो अब तक की जो क्लास हुई है उस क्लासों में मैंने अभी तक आपको जो इसके प्रकार हैं वो प्रकारों का जो अध्ययन कराया है, उसमें मैंने आपको जो पहला प्रकार था वो कराया था मैंने कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला ये कराया था मैंने, पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, ये पहला आपको कराया गया था। दूसरा जो टॉपिक कराया गया था प्रकारों के अंतर्गत वो कराया था मैंने आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये कराया गया था आपको। तीसरा जो कराया गया था वो कराया गया था रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपको कराया गया था। और इसका फोर्थ जो प्रकार है वो है परमाणुवाचक क्रिया विशेषण। परमाणुवाचक क्रिया विशेषण, इस परमाणुवाचक क्रिया विशेषण को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे परमाणुवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। तो थोड़ा सा इसमें रिवीजन करें हम, तो हमें इसमें क्रिया होती है, उस क्रिया से संबंध में हमें प्रश्न का उत्तर निकालना होता है। अगर क्रिया से काल अर्थात समय, कब का प्रश्न किया जाए और उत्तर हमें प्राप्त हो जाए, और वो उत्तर के रूप में अव्यय या अविकारी शब्द हो, अव्यय या अविकारी अर्थात लिंग वचन कारक काल के अनुसार जो शब्द परिवर्तन ना हो, तो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण निकल करके आता है। स्थानवाचक अर्थात क्रिया से अगर हम कहाँ लगा करके प्रश्न करें और प्रश्न के उत्तर के रूप में अगर हमें किसी स्थान का नाम अगर आएगा, मैं बता चुका हूं पहले ही आपको, अगर स्थान का नाम आएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। लेकिन अगर कोई अव्यय शब्द आए, इधर उधर यहाँ वहाँ, ऐसे अगर शब्द आ जाते हैं हमारे, तो वो हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। थर्ड हमने बात की थी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया से कैसे का प्रश्न लगाकर अगर हम उत्तर प्राप्त हो जाए तो वहां कैसा हो जाता है, अर्थात क्रिया जो हुई है किस रीति से हुई है, किस ढंग से हुई है, किस शैली से हुई है, तो इस चीज को निकल करके आएगा तो वो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। यहां तक की बातें मैं आपको क्लियर करा चुका था। आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं परमाणुवाचक क्रिया विशेषण की। ठीक है, परमाणुवाचक क्रिया, तो परमाणुवाचक क्रिया विशेषण के क्या है देखें। तो हम अगर परमाणुवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा के अंतर्गत अगर देखेंगे तो देखें, मैं अगर पहले परिभाषा की बात करूं परमाणुवाचक क्रिया विशेषण, तो देखें इसमें आने वाले अव्यय शब्द, इसमें आने वाले
अव्यय शब्द। इसमें आने वाले जो अव्यय शब्द होते हैं, क्रिया की मात्रागत, क्रिया की मात्रागत, परिमाणगत, या जिसे बोलते हैं मात्रागत, परिमाणगत या मात्रागत विशेषता बताते हैं। मात्रागत विशेषता बताते हैं। मात्रागत विशेषता बताते हैं ये जो होते हैं, अतः परिमाणगत और मात्रागत जो विशेषता को बताने वाले होते हैं, जैसे हमने संख्यावाचक जो सर्वनाम हमने पढ़े थे, सर्वनाम संख्यावाचक, तो वहां पर निश्चित अनिश्चित विशेषण पढ़ा था हमने। निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित, और ऐसे प्रमाण में पढ़ा था हमने निश्चित प्रमाणवाचक अनिश्चित प्रमाणवाचक। तो अब प्रमाण जो था माप तो समझ, ऐसे ही कुछ शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। अगर मैं इसकी पहचान की बात करूं, पहचानेंगे कैसे, तो देखें पहचान इसकी, पहचान देखें, इन्हें पहचानने के लिए क्रिया से, इन्हें पहचानने के लिए क्रिया से, इन्हें पहचानने के लिए क्रिया से, इन्हें पहचानने के लिए क्रिया से कितना या कितनी, कितना या कितनी लगा करके प्रश्न किया जाता है, लगा करके प्रश्न किया जाता है। अर्थात कितना या कितनी ये लगा करके और क्रिया से जो प्रश्न किया जाता है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, वो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अतः क्रिया जो आएगी उस क्रिया से कितना है या कितनी, इन प्रश्नों का हम उससे उत्तर प्राप्त करेंगे, और उत्तर प्राप्त होने पर कोई अविकारी या अव्यय शब्द आएगा तो वो अविकारी या अव्यय शब्द हमारा क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब इसमें जो आने वाले प्रमुख शब्द हैं वो कौन कौन शब्द होते हैं उनकी बात करें। अगर हम प्रमुख शब्द जो इसके अंतर्गत आते हैं, अगर प्रमुख शब्दों की मैं अगर बात करूं तो इनमें जो शब्द आते हैं, इतना, उतना, कम, ज़्यादा, थोड़ा, अधिक, बहुत, अल्प, लेश मात्र, किंचित आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अर्थात ये शब्द इसके अंतर्गत हमारे उन वाक्यों में आते हैं और जिसके आधार पर हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो होता है उसकी हम पहचान करते हैं। तो प्रमुख शब्दों के अंतर्गत जो आते हैं उन शब्दों में अगर मैं देखूं तो जितने भी ये शब्द दिए हुए हैं ये पूरे के पूरे शब्द हमारे अविकारी या अव्यय शब्द हैं। इतना है, उतना है, कम है, ज़्यादा है, थोड़ा है, अधिक है, बहुत है, अल्प है, लेश मात्र है, किंचित है आदि और भी ऐसे शब्द होते हैं जो कि अविकारी या अव्यय के रूप में आते हैं और जो हमारी परिमाणगत विशेषता का विवरण देते हैं। अर्थात क्रिया हुई है, इतना हुई है क्रिया,
उतना हुई है क्रिया, कम हुई है, ज़्यादा हुई है, थोड़ा है, अधिक है, अल्प है, बहुत है, लेश मात्र है, किंचित है। जो क्रिया हुई है इस प्रकार में से कैसी क्रिया हुई है उनके आधार पर हम ये निकालते हैं। देखें अब विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण हैं उन विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से आप इनके जो प्रकार हैं उन प्रकारों को समझ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो देखें इसके विभिन्न उदाहरण देखें हम, और उदाहरणों के माध्यम से हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला उदाहरण अगर मैं बात करूं तो तुम आज ज़्यादा ही बोल रहे हो। तुम आज ज़्यादा ही बोल रहे हो। तो देखें या तुम जो शब्द है ये कर्ता के रूप में आया है, ठीक है। बोल रहे हो क्या हो गई अपनी क्रिया, बोलना क्रिया, ठीक। अब क्रिया से ही प्रश्न करेंगे हम, ठीक है ना। किसका प्रश्न करेंगे, कितना या कितनी का, कितना या कितनी। और हमारा जो उत्तर निकल कर आएगा वो उत्तर हमारा इन्हीं वाक्य के अंतर्गत आएगा, स्वतः ही निकल कर आएगा, अपने को अपने आप प्रकट करेगा। और वो जो शब्द होगा वो अव्ययकारी अव्यय शब्द होगा जो कि हमारी परमाणुवाचक क्रिया विशेषण को बोध कराएगा कि तुम आज ज़्यादा ही बोल रहे हो। तो देखें तुम आज कितना बोल रहे हो, हमने प्रश्न किससे किया, कितना से, कि तुम आज कितना बोल रहे हो। तो हमने जैसे ही प्रश्न किया कितना बोल रहे हो, तुम्हारा उत्तर निकल के आ रहा है ज़्यादा। क्या निकल के आ रहा है, ज़्यादा। स्वतः ही निकल करके आ जाता है, अपने आप ही निकल करके आता है कि तुम आज ज़्यादा ही बोल रहे हो। तो क्या निकल के आया कि तुम आज ज़्यादा कि बोल रहे हो। कितना बोल रहे हो, ज़्यादा बोल रहे हो, कम बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो, जो भी है। तो यहां उत्तर निकल करके आया। तो ये उत्तर हमारा किसको दर्शाएगा, परमाणुवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर। और उदाहरण देखें, क्लियर करें उससे। जैसे दूसरा देखूंगा, पानी जरा कम पियो। पानी जरा कम पियो। अब देखें पीना या क्या हो गई, क्रिया, क्या हो गई, क्रिया। अब मैं यहां बात करूं अगर कि पानी जरा कम पियो, कितना कितना कम पियो, पानी कितना कम पियो। तो कितना या कितनी का प्रश्न किया कि कितना कम पियो, तो उत्तर निकल के आया हमारा क्या, जरा कम पियो, जरा सा कम पियो। अर्थात पानी तो पियो लेकिन कितना, जरा सा पानी पियो। जरा जो शब्द आया, यह जरा शब्द हमारा कौन सा है, परमाणुवाचक क्रिया विशेषण को बताता है। किसको, परमाणुवाचक क्रिया विशेषण का बोध हमको कराता है। क्लियर है यहां तक। आगे देखें, अगर मैं और भी उदाहरणों की बात करूं इसमें कि तुम में लेश मात्र भी समझ नहीं है। यहां देखें उदाहरण, तुम में लेश मात्र भी शर्म नहीं है। तुम में लेश मात्र भी समझ, शर्म नहीं है या समझ नहीं है। तो तुम में लेश मात्र भी समझ नहीं है, शर्म नहीं है। तो देखें तुम में ये कर्ता के रूप में आ गया, भी शर्म नहीं है। तो तुम में कितना या कितनी का प्रश्न करेंगे हम, कितना या कितनी, कितना या कितनी का हम इससे प्रश्न करेंगे। तो तुम में कितनी शर्म नहीं है,
कितनी शर्म नहीं है। तो तुरंत हमारा उत्तर निकल के आ रहा है कितनी शर्म नहीं है, लेश मात्र। कितना, लेश मात्र भी क्या नहीं है, हमारे शर्म नहीं है। तो यह लेश मात्र जो शब्द है यह हमारे परमाणुवाचक के अंतर्गत आता है। क्लियर। अब एक उदाहरण और मैं क्लियर करूं, उदाहरणों के माध्यम से आपको क्लियर करने की कोशिश करूं, बताऊं, उससे आपको क्लियर होगा। जैसे वह बहुत बोलता है, जैसे वह बहुत बोलता है, वह बहुत बोलता है। वह शब्द क्या हो गया है, कर्ता। बोलता है क्या हो गई आपकी क्रिया। ठीक है, क्रिया से ही प्रश्न करेंगे किसका, कितना या कितनी का। जैसे ही क्वेश्चन हम करेंगे आंसर निकल के आएगा। वह बोलता है, वह कितना बोलता है, तुरंत आंसर निकल के आएगा कितना बोलता है, बहुत बोलता है। और बहुत शब्द क्या है हमारा, अव्यय अविकारी शब्द है, इसलिए यहाँ कौन सा, परिमाणवाचक, कौन सा, परमाणुवाचक क्रिया विशेषण हमारा यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से हम परमाणुवाचक जो क्रिया विशेषण है उस परमाणुवाचक क्रिया विशेषण को यहाँ देख सकते हैं। मैं दोबारा से बता दूं आपको कि हमारा जो चौथा प्रकार है क्रिया विशेषण के अंतर्गत वो है परमाणुवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और परमाणुवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत इसमें हमको परमाणुगत या मात्रागत बात देखनी होती है। जो क्रिया होती है उस क्रिया से कितना या कितनी का प्रश्न लगा करके उत्तर निकाला जाता है। ऐसे ये शब्द होते हैं जो कि अविकारी या अव्यय शब्द होते हैं, अर्थात क्रिया से कितना या कितनी का प्रश्न लगाने के बाद में उत्तर के रूप में अविकारी या अव्यय शब्द आ जाए तो हम समझ जाएंगे क्या सा है, परमाणुवाचक क्रिया विशेषण वहां पर है। इस प्रकार से ये आपका जो चौथा प्रकार है परमाणुवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर पूरा हो जाता है। आप इस टॉपिक को यहाँ तक जो चौथा प्रकार है इसे अपनी आप नोटबुक में राइट कर लेंगे। विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को आप अपनी कॉपी में राइट करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।